किसान भाई, अगर आप गिर क्रॉस गाय में इंटरेस्टेड हो और अपने डेयरी फार्म पर रखना चाहते हैं, लेकिन आपको एक शानदार नस्ल की गिर क्रॉस नहीं मिल रही है जो काफ़ी अच्छा दूध देती हो, साथ ही में शांत स्वभाव की हो और अच्छी कीमत में हो, तो हमारे श्री धर्मेंद्र डेयरी फार्म पर एक क्रॉस गिर गाय है जिसे हम अभी बेचना चाहते हैं। ये गाय तीसरे ब्यावत में है और पिछले दोनों ब्यावत में इसने बहुत अच्छा दूध दिया है। साथ ही में दूध देने में किसी भी तरह का कोई नाटक नहीं किया है। चारों तन इसके बराबर चलते हैं और बिना पैर बांधे इसने दूध दिया है और दोनों ब्यावत में इसने कंटिन्यू बराबर ही दूध दिया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो गिर क्रॉस गाय है इसकी जो कीमत है वो मात्र 60,000 रुपये है और इसका एक दिन का 16 लीटर दूध है। बहुत ही शानदार फेट और एसएनएफ इसके दूध में आती है जैसा कि गिर क्रॉस में रहता है। अभी मैं इस गाय के पूरे शरीर पर अच्छे से हाथ लगा के हाथ फेर के भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको भी लगे कि गाय में कितनी सपुताई है। मैंने जैसा कि आपको बोला था बहुत ही शांत स्वभाव की है। अभी इसके चारों थन हम हाथ लगाकर हाथ फेर कर दिखा रहे हैं आपको, लेकिन गाय में बिल्कुल भी हलचल नहीं है। जैसे कि जानवर के हम जब भी थन में हाथ लगाते हैं किसी भी तरह का पैर उठाना हलचल करना करती है, लेकिन देखो जैसे ही थन की तरफ बेटे हाथ लगाया और कितनी गाय शांत हो गई, यहाँ तक कि सींग और कान भी नहीं हिला रही है। इतनी शांत स्वभाव की गाय है, इसीलिए वजह से हमने इसके 2 बेत अपने डेयरी फार्म पर लिया, लेकिन अभी तीसरे ब्यावत में हम इसको बेचना चाहते हैं। और बहुत ही शानदार गाय है। देखो पीछे से भी हाथ लगा देते हैं थन में, किसी भी तरह का कोई नाटक नहीं कर रही है और थन और अडर क्वालिटी भी बहुत शानदार है इस गाय की, इसीलिए इसके दूध का भी भराव बहुत अच्छे से होता है। पूरे शरीर पर हाथ फेर के भी दिखा देते हैं जैसा कि थन पे दिखाया, आगे भी सींग वगैरह पे मुंह पे भी हाथ फेर के दिखा देते हैं। गाय किसी भी तरह का कोई नाटक नहीं करेगी। गाय की एक क्वालिटी ये है कि इस गाय के शरीर पर जब भी हम हाथ लगाते हैं, थन में अडर में हम हाथ लगाते हैं, गाय और शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नाटक नहीं करती। अभी देखिए सींग में माथे पर सभी जगह पर हाथ फेर रहे हैं, लेकिन गाय बिल्कुल शांत हो गई। यहाँ तक कि जब से वो गाय खड़ी है एक जगह पर उसके शरीर पर हाथ लगाया, गाय ने पैर भी नहीं हिलाया 1 इंच भी। आप खुद भी वीडियो में देख सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर वीडियो बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी किसान भाई ये डेयरी फार्मर्स गिर क्रॉस गाय में इंटरेस्टेड हो, जो काफ़ी अच्छा दूध देती हो, तो वो इसमें देख सकते हैं और शानदार ही गाय खरीद सकते हैं। 16 लीटर इसका दिन का दूध है। वही कीमत इसकी मात्र 60,000 रुपये है। अभी देखिए इस गाय के साथ नीचे कोई भी बैठ सकता है, बच्चा बैठ सकता है, महिलाएं बैठ सकती है, पुरुष बैठ सकता है, कोई भी इसका दूध निकाल सकता है। और इस गाय की सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों साइड से भी इसका दूध निकाल सकते हैं। दोनों साइड बैठ जाओ आप 2 लोग, वो भी दूध निकाल सकते हैं। बहुत सारी गायें एक साइड से ही दूध देती है, लेकिन इस गाय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक बार मैं आपको 360 इसका व्यू दिखा देता हूँ, ऊपर नीचे से सभी जगह से, तो वीडियो में भी आपको काफ़ी संतुष्टि हो जाए। तो जैसा कि मैंने इसको बताया इसके बारे में, अब मैं आपको हर बार वीडियो के माध्यम से हर नस्ल की जानकारी समय समय पर देता रहता हूँ और उसकी पहचान बताता रहता हूँ, साथ ही में उसका स्वभाव कैसा है, उसकी विशेषता क्या क्या है और उस नस्ल में क्या क्या क्वालिटी देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि जैसे कि मैं गिर क्रॉस गाय आपको खुद बेच रहा हूँ और अपने डेयरी फार्म पे, तो इसकी मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। जो गिर गाय होती है क्रॉस में, उसका जो आकार होता है वो मध्यम आकार होता है, फिर मध्यम से बड़ा होता है। इसका आकार छोटा बिल्कुल भी नहीं होता है, मध्यम या मध्यम से बड़ा। वहीं अगर हम इसके रंग की बात करें तो गिर क्रॉस में हमेशा हमें मिश्रित रंग देखने को मिलता है, अलग अलग तरह से थोड़ा मिश्रण टाइप, बिल्कुल भी एक जैसा रंग देखने को मिलेगा नहीं आपको। इसमें आपको कभी कभी भूरा रंग भी देखने को मिल जाएगा, साथ में धब्बे, कभी कभी आपको हल्का सा लाल कलर देखने को मिल जाएगा, राता कलर देखने को मिल जाएगा, साथ में उसके साथ कुछ हल्का सा डल कलर जरूर रहता है, सफ़ेद काला है कुछ भी वाल। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि मिश्रित कलर की होती है गिर क्रॉस गाय। वहीं इसके सींग जो है आमतौर पर मुड़े हुए होते हैं और इसके जो सींग है वो हल्के से शुद्ध गिर गाय है उसके समान दिखाई देते हैं। यानी कि सींग के हिसाब से आप गिर क्रॉस और गिर की पहचान नहीं कर सकते। लगभग गिर गाय और गिर क्रॉस के सींग समान देखने को हमें मिलते हैं, शुद्ध गिर के जैसे ही। वहीं इसका जो शरीर होता है वो सुसज्जित और मजबूत होता है, बहुत मजबूत इसका शरीर होता है। वहीं इसका अगर हम दूध की बात करें तो जो गिर क्रॉस गाय है उसका जो दूध है वो शुद्ध जो गिर होती है, प्योर गिर, उससे अधिक होता है। उसका एक कारण भी है, जब भी कोई क्रॉस में गिर होती है उसका दूध इसलिए बढ़ता है कि अच्छी नस्ल के साथ उसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, इसीलिए क्रॉस नस्ल की गायें या क्रॉस नस्ल की भैंसें तैयार की जाती है। तो स्वाभाविक बात है अगर क्रॉस वर्ड अगर किसी भी नस्ल में आता है तो उसका दूध उसकी शुद्ध नस्ल से बढ़कर ही रहता है। वहीं पे अगर इनके दूध में फैट और एसएनएफ की बात करें तो काफ़ी अच्छी रहती है। हाइब्रिड नस्ल के मुकाबले गिर क्रॉस का दूध बहुत शानदार रहता है। वहीं उसके दूध में फैट एसएनएफ काफ़ी अच्छी आती है, लगभग हमें प्योर गिर के जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि गिर से इसको क्रॉस कराया जाता है। वहीं अगर इनके स्वभाव की हम बात करें तो बहुत शांत स्वभाव की गाय होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। गाय चल रही है, फिर रही है, सब कुछ कर रही है, दौड़ भी रही है, लेकिन उसके बाद भी
गाय के शरीर पे जैसे हम हाथ डालते हैं या उसका दूध निकालते हैं, उसके अडर में, थन में हाथ लगाते हैं, तो गाय उतनी शांत हो जाती है और बिल्कुल एक जगह खड़ी हो जाती है। इसलिए इसके स्वभाव को बहुत शांत स्वभाव कहा गया है। वह इसमें अनुकूलनशीलता होती है। अनुकूलनशीलता का मतलब ये है कि किसी भी वातावरण में, किसी भी टेम्परेचर में, गर्मी सर्दी बारिश, हर वातावरण में अपने आप को ऐसे डाल लेती है जैसे उसी वातावरण में इसकी उत्पत्ति हुई है, उसी वातावरण के अनुकूलित इसको पैदा किया हुआ हो, इस तरह से अपने आप को रख लेती है। इसका एक फायदा किसान भाई को, डेयरी फार्मर्स को हमेशा मिलता है कि इसी वजह से इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी उच्च होती है। इसी वजह से गिर क्रॉस गाय बार बार बीमार नहीं पड़ती, बार बार उसमें चारा खाने की, पानी पीने की क्षमता में कोई गिरावट नहीं आती। इसी वजह से वो दूध उत्पत्ति उसकी लगभग समान रहती है। इसीलिए गिर क्रॉस गाय जो पहले लैक्टेशन में दूध देती है, वही उसका दूध चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें लैक्टेशन तक कंटिन्यू रहता है। वैसे तो चौथे, पाँचवें लैक्टेशन में जो गायें रहती है अच्छी अच्छी नस्ल की, हाइब्रिड नस्ल की, वो पाँचवें लैक्टेशन तक पहुँचते पहुँचते उसका जो दूध है फिर कम होता जाता है। लेकिन गिर क्रॉस में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, कंटिन्यू बहुत अच्छा दूध ये देती है। वहीं इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होने की वजह से इसको कम देखभाल में भी इसका पालन पोषण होता है। इसी वजह से छोटे किसान, सीमांती किसान या वो किसान जो घी बेचते हैं अपने डेयरी फार्म से, छोटे छोटे किसान, वो गिर क्रॉस का पालन करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी विशेषता ये है कि इसके पालन करने में बहुत आपको आसानी होती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि गिर का जब जब भी क्रॉस किया गया है, जब भी क्रॉस गिर तैयार हुई है, तो उसकी अच्छी नस्ल के साथ क्रॉसिंग ब्रीड हुई है। जैसे कि एचएफ नस्ल के साथ क्रॉस हुआ है, लाल सिंधी के साथ क्रॉस हुआ है, इसका साहिवाल के साथ क्रॉस हुआ, वहीं जर्सी नस्ल के साथ क्रॉस हुआ। जो भी 4-5 नाम मैंने अभी आपको बताया है, आप खुद भी जानते हो कि बहुत अच्छे दूध वाली गायें हैं। उसी के साथ गिर का क्रॉस हुआ, तभी गिर क्रॉस की उत्पत्ति हुई है। तो यही रीज़न बनता है कि गिर क्रॉस अच्छा दूध देती है कि जब भी इसकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, अच्छी नस्ल के साथ हुआ है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको इसकी कुछ कुछ विशेषताएं, कुछ कुछ पहचान और कुछ कुछ इसका स्वभाव, ये सब चीज़ें बताई है। जब भी आप किसी भी पशु बाजार से, पशु हाट से या डेयरी फार्म से गाय खरीदो, तो जो आपको नस्ल सजेस्ट करे या नस्ल बताए कि आप ऐसी खरीदो, और जो भी वो बेच के नस्ल दे आपको, उस नस्ल की पहचान के कुछ गुण देख लो आप कि इसमें देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है। कुछ विशिष्ट पहचान तो ऐसी होती है कि उस नस्ल की अगर उसमें है तो ही वो उस नस्ल की है, वरना नहीं है। फिर उस नस्ल के अधिकतम दूध की जांच कर ले, फिर 2 से 3 टाइम उसका दूध लगा कर देखे। जैसे कि मैं बहुत बार ये बोलता हूँ किसान भाइयों को कि जनावर पशु ही हमेशा आप ले। जनावर पशु लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप 2 से 3 टाइम दूध लगा के देख लोगे, तो आपको उस नस्ल की अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, हाँ इतना ये दूध देगा। तो जो भी किसान भाई, डेयरी फार्मर्स, छोटे किसान, बड़े किसान, जो काफ़ी टाइम से अच्छी गिर क्रॉस ढूंढ रहे हैं, जिनको अच्छे दूध की भी चाहिए और अच्छी कीमत पर, एवरेज कीमत पर आपको मिल जाए और बहुत अच्छी गाय हो, तो उनके लिए बेस्ट है ये गाय। मात्र 60,000 इसकी कीमत रहने वाली है। वहीं ये 16 लीटर दिन का दूध देगी। अडर क्वालिटी, इसके थन देख के आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसका दूध 16 लीटर नहीं होगा। आप देखकर ही अनुमान लगा लोगे कि 100% ये 16 लीटर दूध देगी। पिछले 2 ब्यावत हमने अपने डेयरी फार्म पे लिए इस गाय के, इसी वजह से हम सब कुछ इतना आसानी से बोल पा रहे हैं कि शांत स्वभाव के दूध देने में नाटक नहीं करेगी। तो हम इससे भी आपका यही कहना है कि अगर आप ये गाय खरीदोगे तो बिल्कुल भी नुकसान में नहीं रहोगे, और क्रॉस गिर में ये गाय है। तो जो भी किसान भाई अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में आपको मैं ये बता दूं कि 1 हफ्ते के अंदर जन जाएगी। इसका जो टाइम है वो लगभग हो चुका है। जैसे कि गाय की जो भी नस्ल होती है वो 9 महीने और 9 दिन के अंदर जन जाती है, या तो 9 महीने में ही जन जाती है, फिर ऊपर 9 दिन लेती है। इससे ज़्यादा गाय की नस्लें नहीं लेती टाइम। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये गाय जन जाएगी। या तो जो भी किसान भाई इसको अभी खरीदना चाहता है अभी खरीद ले, या हफ्ते भर के अंदर अंदर आकर देख सकते हैं, या जनने के बाद खरीद सकते हैं। लेकिन जो पहले खरीदेगा हम उसको ही दे देंगे, किसी का वेट नहीं करेंगे।